हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर मेजर इश्यूज और चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। IHRM की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने फर्स्ट में इसका मीनिंग, क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं IHRM को, वो हमने स्टडी करे थे। नेक्स्ट वीडियो में हमने वेरियस अप्रोचेस जो है IHRM की वो स्टडी करी थी, और आज हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, इश्यूज और चैलेंजेस, जो हम आज स्टडी करेंगे। आई होप आपने वो वीडियो देखी और आपको ये सारा मीनिंग और अप्रोचेस क्लियर हो। HRM क्या होता है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स की देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है हम उनके लिए प्लानिंग करें। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हम उनको एज ए एसेट्स ट्रीट करते हैं, उनको मतलब एक तरह से उनको सेटिस्फाई करें ताकि वो हमारी कंपनी में अच्छे से काम करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करें। IHRM तब हम एक इंटरनेशनल लेवल पे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वेरियस एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है लाइक HR प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन, जॉब एनरिचमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये बहुत सारा बहुत वाइड कंसेप्ट है जिसके अंदर हमारी इंक्लूड होती है। तो आज हम मेनली क्या स्टडी कर रहे हैं, मेन चैलेंजेस ऑफ IHRM कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं तब हम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या बात है, तब हम इंटरनेशनली कोई भी काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है तब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही आपने कितना पढ़ा होगा कि उसमें कितनी चैलेंजेस आते हैं। और तब इंटरनेशनली की बात करें यानी तब हम एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, इंटरनेशनल हो गया। तो वहाँ पे तब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज करेंगे तो हमें वेरियस जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहले हमारी इसमें आएगी एक्सपेट्रिएशन एंड रिपेट्रिएशन। अब आप सोच रहे होगे कि इनका मतलब क्या है। HRM इज मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स एट वर्क प्लेस एंड एक्सपेट्रिएशन इसके अंदर क्या होएगी, एक्सपेट्रिएशन मतलब जब इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, एक बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हैं। लाइक हमारी इंडिया की कंपनी है, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारी क्या ये होम कंट्री है और यहाँ पे हमारा हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो हम बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम बाहर भेज रहे हैं, होस्ट कंट्री में भेज रहे हैं किसी भी, आप मान लो किसी भी असाइनमेंट के लिए। तो तब वो यहाँ से वहाँ पे जाएगा तो उसको वेरियस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, लाइक लैंग्वेज बैरियर आएंगे, कल्चरल बैरियर आएंगे, कि होस्ट कंट्री में अगर वो जाएगा वो सेम नहीं होगा वहाँ का कल्चर और हमारे इंडिया का कल्चर। अब मान लो हमने उसकी चाइना की एक असाइनमेंट को प्रेजेंट, चाइना में वो कोई असाइनमेंट प्रेजेंट करने जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर उसको चाइनीज़ ही नहीं आती होगी तो वो कैसे, अगर वहाँ के लोग हैं वहाँ सबको मतलब चाइनीज़ आएगी, ऑब्वियस सी बात है। और अगर वो उसमें बात कर रहे हैं और हमारे जो इंडिया का एम्प्लॉय हमने वहाँ पे भेजा है किसी असाइनमेंट के लिए, उसको वो चीज़ नहीं आती तो ऑब्वियस सी बात है बहुत प्रॉब्लम्स उसको फेस आएंगी। ये क्या हुआ कि हम एक्सपेट्रिएशन में हम क्या कर रहे हैं, तब हमारे एम्प्लॉय को, जो हमारा इंडिया का एम्प्लॉय है, जो हमारी होम कंट्री है, जो जहाँ पे हमारा हेड क्वार्टर, हम यहाँ से उसको दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। उसके बाद और कि वहाँ के लोगों का फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कैसा है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, कैसे वो एम्प्लॉय से अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे उनका जो इंट्रैक्शन वो कैसे कर रहे हैं। उसके बाद कि उनका बिहेवियर कैसा है। जैसे हम मान लें कि अगर जैसे वो किसी भी कंट्री में जाएंगे तो उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा कि भाई वहाँ का जैसा भी कल्चर होगा उसको वैसे ही करना पड़ेगा। देखो जो बाहर के एम्प्लॉयज़ हम बात करें यूएसए की, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के जो पर्सनल रिलेशन इतना नहीं रखते, उनको सिर्फ काम से मतलब होता है, तो वहाँ पे वो इतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपेट्रिएशन। हम बात करते हैं रिपेट्रिएशन की, यानी तब जो हमारा एम्प्लॉय है वो होस्ट कंट्री से वापस होम कंट्री में आएगा अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके, तो उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम्स आएगी। उसके बाद उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, तब उसको खुद को मेंटली और फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। होम कंट्री में आएगा यानी होम कंट्री में वो क्या हो रहा है, रीलोकेट हो रहा है, तो उसकी फैमिली प्रॉब्लम, बैंक अकाउंट देखना है, जो भी वेरियस डॉक्यूमेंट्स वहाँ से वहाँ जाने के लिए उसने तैयार किए थे या कुछ भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें उसको, जो हमारा एक तरह से वो वहाँ पे गया उसने एडजस्टमेंट की, अब वो ये वापस हमारी होम कंट्री में आएगा तो वो री एडजस्टमेंट करेगा, दोबारा से होम कंट्री के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। अब मान लेते हैं हम जैसे USA में है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। USA में क्या है,
जो ड्राइव होती है वो राइट साइड ड्राइव करते हैं हम, और इंडिया में लेफ्ट साइड ड्राइव करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, यानी वहाँ पे गया तब उसके कल्चर के अकॉर्डिंग उसको चेंज होना पड़ा, और यहाँ पे इंडिया में आएगा तो यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से चैलेंजेस है, प्रॉब्लम ही है। देन उसके बाद जो डिफरेंट लेबर लॉज, सो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रूल रेगुलेशन, डिफरेंट एक्ट होते हैं, जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो भी बिल्कुल अलग होता है, लेबर लॉज अलग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को देखते हुए कि किसी का भी जो इंटरेस्ट है वो हार्म ना हो, कोई भी हम रूल रेगुलेशन को कोई भी हम तोड़े ना, अच्छे से जो है क्या हम एक सिस्टमेटिकली वे में काम करें। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक चैलेंज है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की डिफरेंट कंट्रीज़ में भाई टेक्नोलॉजी का भी अलग अलग अपना ही वो है, ठीक है। तो हर जगह ये नहीं है कि एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कहीं पे किसी टाइप की मशीनरी यूज़ की जा रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कहीं पे लेबर का वर्क ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद जो हमारे वेरियस एम्प्लॉयज़ होंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होगी, डिफरेंट एटीट्यूड होगा, ठीक है। रोल्स ऑफ रिलीजन की जो उनका रिलीजन किससे वो बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा। उसका एजुकेशनल लेवल कैसा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, किस टाइप की नॉलेज उसे है, ठीक है, और कौन कौन सी लैंग्वेज उसको आती है। ये सारी चीज़ें हमें जो है चैलेंजेस हमारे आएंगे इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। उसके बाद है हमारा और क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि सबकी क्या होगी, डिफरेंट लैंग्वेज होगी। अगर हम डिफरेंट कंट्रीज से एम्प्लॉयज़ को ले रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद जो हमें इंटरनेशनल असाइनमेंट्स मैनेज करने में दिक्कत आएगी, एम्प्लॉयर फैमिली को एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। अगर जैसे हम इंडिया के पर्सन हैं जो वो यूएसए में काम कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली को भी प्रॉब्लम्स तो आती है ना। उसके बाद कि हमने राइट पर्सन को सिलेक्ट करना है फॉर फॉरेन असाइनमेंट्स। जैसे मैंने अभी बात करी थी कि हमने एक पर्सन है जो चाइना भेजा, उसको चाइनीज़ नहीं आती, तो वो कैसे एडजस्ट करेगा। तो हमारे यहाँ से क्या है कि हमने बिल्कुल राइट पर्सन को उस फॉरेन असाइनमेंट के लिए तैयार करना, प्रिपेयर करना, सिलेक्ट करना। तो वो भी क्या है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है जो कि बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद हमारा कि हमारे इन्वायरमेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर कैसा है, और वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। इस चीज़ में भी देखा जाएगा कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, कैसी वहाँ पे पॉलिसीज़ हैं, कैसे वहाँ के रूल रेगुलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या सैलरी कैसे दी जाती है, कंपनसेशन कैसे दिया जाता है, कैसे कम्युनिकेशन की जाती है, किस टाइप के रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा, इंटरनेशनल एथिक्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। लैंग्वेज हमारी स्पोकन भी, रिटन भी और बॉडी लैंग्वेज भी, हर चीज़ हमारी यहाँ पे मैटर करेगी। उसके बाद कि हम एक बेस्ट पीपल को, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम ग्लोबली, या फिर जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय हमने इसे लास्ट वीडियो में स्टडी करे थे, इतने सारे पर्सन में से हमने बेस्ट को, अपनी जो जॉब है उसके लिए बेस्ट वन को सिलेक्ट करना है कि वो जो अपना काम है ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करना है जो कैपेबल हो अपनी जॉब को परफॉर्म करने में, कि ताकि वो अपनी जॉब को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके। तो इस चीज़ में भी हमें दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में टैक्सेशन पॉलिसी अलग होती है, फॉरेन करेंसीज में कोऑर्डिनेट करना, आपस में उनकी कम्युनिकेशन बैरियर आएंगे, उनके अंदर कोऑर्डिनेट करना, और कंपनसेशन प्लान्स की जैसे मैंने बात की, एक्सचेंज रेट्स में दिक्कत आएगी। उनकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, उसमें वो कितना इन्वॉल्व होते हैं, उनकी फैमिलीज वर्किंग, ठीक है, उनका वर्किंग सिस्टम कैसा है, जियोग्राफिकल लोकेशन कैसी है। तो ये सारा सिस्टम एक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है कंट्री का, फॉरेन गवर्नमेंट पॉलिटिकल, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे अफेक्ट होगी। उसके अलावा और इसमें क्या आएगा कि जो रिस्क भी हो जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड लीगल इश्यूज आएंगे, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिस्टेक्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो डिफ़िकल्टीज हो जाती है IHRM के अंदर। एक मेजर इश्यूज है ये हमारे किसके हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।